हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। आप सभी को पता है कि आजकल का जो माहौल चल रहा है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो चुका है। आईसीटी जो है वो हमारे एजुकेशन में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग जो कुछ भी करते हैं वो टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आईसीटी है वो टीचर्स और बच्चों के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है, क्या क्या उनकी हेल्प कर सकता है, क्या क्या आप आईसीटी से बच्चों को इन्वॉल्व करवा के उनको अच्छे से पढ़ा सकते हैं, क्या क्या सिखा सकते हैं। टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी, इन दोनों के लिए आईसीटी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, ये आपसे क्वेश्चन बनता है। तो आज उसी का आंसर हम लोग करेंगे कि आईसीटी के मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगी, आप लोग चाहेंगे तो उसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे जो आईसीटी है वो हमारे टीचिंग और लर्निंग दोनों में हेल्प करता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि टीचिंग, यानी कि जो कुछ भी हमारा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है वो हमें टीचिंग करवाने में ज्यादा हेल्प करता है। अगर हम लोग बच्चों को कुछ बोर्ड पे लिख के समझा रहे हैं तो टाइम टेकिंग होगा ही, लेकिन जैसे हमने डिजिटल बोर्ड पे कुछ खोल दिया, कुछ फिगर्स को दिखा दिया, तो वहां पे हमारा जो समझाने का तरीका होगा वो और भी ज्यादा बेटर हो सकता है। तो ऐसे आ जाएगा आईसीटी हमारे टीचिंग में काम। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड मेडिकल टीचिंग। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, बच्चों का निदानात्मक उपचार भी कर सकते हैं। उनकी जो भी समस्याएं हैं उसको समझ के फिर उनको क्या क्या निदान देना है, क्या क्या निदानात्मक उपचार उनका करना है, हम लोग आईसीटी के थ्रू ये भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए बच्चा कुछ समझ नहीं पा रहा है, तो उसको अगर हम लोग कुछ फिगर्स दिखाएंगे तो हो सकता है वो वहां से समझे, और उस तरीके से हम लोग उसका निदानात्मक उपचार भी कर सकते हैं। उसको जो कुछ समझ में नहीं आ रहा है हम लोग आईसीटी का यूज करके उसको समझा भी सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ कि डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग एंड थिंकिंग। हम लोग इसके थ्रू, आईसीटी के थ्रू हम लोग बच्चों के अंदर एक थिंकिंग भी डेवलप कर सकते हैं। थिंकिंग मींस क्या कि हम लोग रीजनिंग के कॉन्सेप्ट, थिंकिंग के कॉन्सेप्ट उनके अंदर डेवलप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कोई भी फिगर वहां पे ड्रॉ कर रहे हैं और बच्चों से पूछ रहे हैं कि आप लोग इसके थ्रू कोई भी स्टोरी को बनाइए, या फिर आप लोग इससे क्या क्या समझ रहे हैं, तो सभी बच्चों का एक जवाब नहीं हो सकता है। सभी बच्चे आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे, यानी कि वो किसी भी चीज का आंसर एक स्पेसिफिक जब नहीं होता है तो वो आंसर आउट ऑफ द बॉक्स कहलाता है। सबके अलग अलग पॉसिबल रीजंस होंगे, सबके अलग अलग थिंकिंग होगी, सब लोग अपना अलग अलग आंसर देगा। यहाँ से हम लोग बच्चों के थिंकिंग कॉन्सेप्ट को भी डेवलप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द आईसीटी। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल डेवलपमेंट। यहाँ से हम लोग कई ढेर सारे मटेरियल्स का यूज करके, कई ढेर सारे चीजों का इस्तेमाल करके अलग अलग वे में, अलग अलग मेथड से बच्चों को अलग अलग चीजें सिखा सकते हैं। आप सभी को पता है कि जितने भी इंडिविजुअल्स हमारे क्लास में बैठे रहेंगे उन सब की क्वालिटी अलग अलग होगी। कोई ज्यादा तेज सीखता होगा, कोई थोड़ा सा माइल्ड वे में सीखता होगा, तो उन सबको एक प्रॉपर तरीके से सिखाने के लिए भी हम लोग आईसीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है इवेल्युएशन। हम लोग आईसीटी की हेल्प से बच्चों का अच्छे तरीके से मूल्यांकन भी कर सकते हैं, उनको इवेल्युएट भी कर सकते हैं कि उनको कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है लास्ट है साइकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ लर्नर। लर्नर मींस कौन है? लर्नर मींस चिल्ड्रन है, हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे हम लोग उनका साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी कर सकते हैं, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोग ये सब कुछ पता कर सकते हैं कि आखिर बच्चा किस चीज में इन्वॉल्व होना चाहता है, किस चीज में नहीं होना चाहता है, उसकी साइकोलॉजिकल बेस्ड थिंकिंग कहाँ तक पहुंच रही है, वो किस चीज में ज्यादा इन्वॉल्व होता है, किस चीज से वो ज्यादा सीखता है। तो इस तरीके से आईसीटी जो है वो हमारे टीचर्स और हमारे बच्चों दोनों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू।